अभी मैच चल रहा है, मुझे पता है, मैं आराम से वीडियो बना रहा हूं, मुझे पता है जीतना ही उन्होंने। न्यूजीलैंड सारे आउट हो चुके हैं, कौन बनाएगा इतने पहाड़ जितने रन बनाए हुए? 250 रन कौन बनाएगा? कूटना शुरू करते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं सारे, चाहे जो टीम भी फाइनल उनके सामने आई हो। देखिए, वो जीत किसी की भी हो, सेलिब्रेट करना जरूरी है, क्योंकि हम क्रिकेट को प्यार करने वाली नेशन है। और निदा, जैसा कि भारत खेला भी है, वो चाहे कोई भी मुल्क हो, जब वो खेलता है डेडिकेशन के साथ खेलता है, ये नजर आता है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत इल्जामात, बहुत ड्रामे हम लगाते हैं इन लोगों के ऊपर। ग्राउंड में आओ यार, ग्राउंड में हराओ। हम भी चाहते थे भाई न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इस वजह से चाहते थे कि शायद यार न्यूजीलैंड का भी हक है, लेकिन वो नहीं जीतने देते भाई किसी को। वहां पे क्या है, टैलेंट भी है, सिस्टम भी है। आप देखें कि वो टैलेंट और सिस्टम के थ्रू प्लेयर्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। ये प्लेयर कौन है? ये वो प्लेयर है संजू सैमसन, जो इनको जिसको कभी चांस ही नहीं मिलता। उसने मैन ऑफ द सीरीज हो गया वर्ल्ड कप के अंदर, राइट? दे आर अ पार्ट ऑफ द विनिंग वर्ल्ड कप स्क्वाड। एक कैप्टन है, एक लेजेंड है, लेकिन दे लुक द अदर वे, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया है। वो भारत के सर सज चुका है। भारत ने ये वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर लिया है और 3 सालों में 3 ट्रॉफी जीतने का एजाज भी अपने नाम कर लिया। यानी कि 2024 में T20 वर्ल्ड कप, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में एक और T20 वर्ल्ड कप, यानी कि 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप। एशिया कप वो जीत गए, चैंपियन ट्रॉफी भी वो जीत गए, उससे पहले का T20 वो जीत गए, ये भी T20 जीत गए। कौन सी टीम इनको आके हराएगी? कब हराएगी? किस वक्त हराएगी? डिफेंडिंग चैंपियन थी, वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आज इन्होंने। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक जिस स्पीड से वो जा रहे हैं और जिस तरह वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के ऊपर, ग्राउंड्स के ऊपर, पॉलिसीज के ऊपर, अपनी उनके लैब्स देख लें, उनके बायोमैकेनिक लैब्स देख लें, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स देख लें, उनकी मशीनें देख लें, उनका इंजेक्शन ऑफ द मनी देख, जितना वो पैसा बनाते हैं इंजेक्ट कर रहे हैं। इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट देते रहे न्यूजीलैंड, लेकिन फाइनल में उस तरह से बिल्कुल ही वन साइडेड लग रहा था। ये वो प्लेयर है ईशान किशन के, जो खेलता ही नहीं है, जो खिलाते ही नहीं है, डिसिप्लिन का कह के उसको भी बेचारे को साइड पे किया हुआ था। वो भी उसमें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके यहाँ आया है और जितनी इंपैक्टफुल इनिंग वो खेल रहा है, तो ही वाज रेडी। ठीक है, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 के एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई, और डिफरेंट कंडीशन थी। वो जीत किसी की भी हो, सेलिब्रेट करना जरूरी है, क्योंकि हम क्रिकेट को प्यार करने वाली नेशन है। और निदा, जैसा कि भारत खेला भी है, वो चाहे कोई भी मुल्क हो, जब वो खेलता है डेडिकेशन के साथ खेलता है, ये नजर आता है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैसी लगी परफॉर्मेंस आपको? देखिए, परफॉर्मेंस तो उनकी बहुत अच्छी थी, कंडीशंस वाइज भी उनको सूट करती थी। और अहमदाबाद में जिस तरह के उन्होंने पहले भी मैचेस खेले थे, आउट क्लास खेले थे। आई थिंक ये 3rd 250 है उनका वर्ल्ड कप में। और लेकिन मुझे न्यूजीलैंड के लिए बड़ा अफसोस हो रहा है, क्योंकि बड़े अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेला उन्होंने, फिनालन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन आई थिंक 2019 से 21 और 25 के बाद ये 26वां भी वर्ल्ड कप वो हार गए। तो आई थिंक जितनी अच्छी परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट देते रहे न्यूजीलैंड, लेकिन फाइनल में उस तरह से बिल्कुल ही वन साइडेड लग रहा था। फ़र्क जो था पावर प्ले में था। आपको पता है पावर प्ले में इंडिया ने 94 स्कोर रन्स किए और इनके 3 आउट हो गए पावर प्ले में। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहीं पे टीम डोमिनेट करती है एक दूसरे के। पहले 2 ओवर्स न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, 12 रन्स या 13 रन्स 2 ओवर्स में दिए, और जबरदस्त पहला ओवर हेनरी ने किया, फिर उसके बाद ग्लेन फिलिप्स ने किया दूसरा ओवर। तो तीसरे ओवर में बॉलिंग चेंज करने की जरूरत क्यों पेश आ गई, और तीसरे ओवर ने मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इंडिया की तरफ। तो आपको लगता है कि यहाँ पर ट्रिक मिस कर गए सेंटर? आई थिंक ये जितने भी गोरे जो जितने भी प्लेयर्स हैं ना, इनकी कप्तानी में, लीडरशिप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोटेट होती रहती है कि आपने हर ओवर चेंज करते रहना, ताकि आपका बॉलर या आपका बैटर जो अगेंस्ट खेला है वो सेट ना हो। क्योंकि हमने भी जब भी उनके अगेंस्ट खेला है, वो ज़्यादातर चेंजेस इस तरह के लेकर आते हैं, लेकिन वो इस दफ़ा वो प्लान एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं हुआ। आई थिंक अगर तो जैसा कि उन्होंने 3rd ओवर में इंडिया ने मारना स्टार्ट कर दिया था, उनको दोबारा उसी प्लान पे आना चाहिए था। लेकिन सैडनर ने खुद अपनी बॉलिंग अच्छी की है अगर देखा जाए तो। लेकिन ये कि अब इंडिया भी खेलने आया हुआ था, अपनी सरजमीन थी, अपना ग्राउंड था, अपना होम ग्राउंड। देखिए, जब भी आपने क्रिकेट T20 आप देखते हैं, सबसे पहला आपका प्लान ये होता है कि आपने दूसरी टीम पे डोमिनेट करना है, आपने अटैक करना है। जितना भी आप अटैक करेंगे, अंडर प्रेशर दूसरी टीम आ जाती है। अच्छा, आपको लगा दूसरी टीम वाकई आज अंडर प्रेशर थी? हाँ। क्राउड, शोर, फिर अपनी सरजमीन इंडिया के लिए सब कुछ प्लस पॉइंट था। इंडिया का क्राउड भाई तौबा दा मुकाम है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड है, सबसे ज्यादा क्राउड यहाँ पर 1.5 लाख के करीब। अभी हम वेरी करता है ये आज, मतलब वो एक तो खैर ऐसा मूवमेंट भी नहीं कोई है, तो
महक का सवाल। देखिए वो ये तो आपको नज़र आता है कि अंडर प्रेशर तो बॉलर आ जाता है। बीइंग अ बॉलर मैं भी जानती हूँ कि जब आपको छक्के चौके लगते हैं आपकी लाइन लेंथ ख़राब हो जाती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अटैक करना ही था। पहले फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको अटैक करना ही पड़ता है, और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम जो है अंडर प्रेशर भी आई, बॉलर्स उनके अंडर प्रेशर आए। पर आई थिंक उन्होंने गैप्स बड़े अच्छे देखे। अभिषेक शर्मा ने जितनी भी आज बैटिंग खेली है की है उन्होंने, मैंने देखा है कि उसने वाइड बॉल को भी उसने स्क्वायर ऑफ द मिड विकेट या मिड विकेट उन्होंने ज़्यादा शॉट्स खेली ताकि आपको चौके छक्के मिल सके। तो आई थिंक उन्होंने बड़ा वेल प्लान थे वो। जिस तरह भी उन्होंने बैटिंग की, इंडिया वालों ने बहुत अच्छी बैटिंग की। चोकर्स, जो डेल स्टेन ने कहा कि चोकर्स साउथ अफ्रीकन को कहा जाता है, तो क्या वाकई अब हम ये कह दें कि यस न्यूजीलैंडर्स भी चोकर्स हैं, किसी भी बड़े इवेंट के सेमीफाइनल फाइनल में ये चोकर जाते हैं? देखिए मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी ये बोला था कि हमारे पास इस वर्ल्ड कप में 2 टीम्स के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं। एक सेमीफाइनल के चोकर्स हैं, साउथ अफ्रीका के बारे में बात की तो एक फाइनल के चोकर्स हैं न्यूजीलैंड के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि अगर हम इसको ज़्यादा एग्जैजरेट भी करें, क्योंकि बड़े थ्रू आउट उन्होंने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेला, लेकिन फाइनल में आके अंडर प्रेशर कोई भी टीम आ सकती है, कोई, क्योंकि किसी ने जीतना किसी ने हारना है। लेकिन जो कंडीशंस वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया इस टाइम डोमिनेट कर रहा था अपनी कंडीशंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है आपका इस दफा? सलमान अली आगा। ओए सलमान अली आगा कहाँ से आ गया बीच में? देखिए सलमान अली आगा ने माशाल्लाह हमारा टूर्नामेंट पूरा वर्ल्ड कप आपने देखा है। चल मैं स्टैट दिखा देता हूँ, आप दिखाइए, हम अपने नाज़रीन को स्टैट्स पे दिखा देते हैं। टूर्नामेंट वो चुड़ैल ऑफ द टूर्नामेंट। ये स्टैट्स आ गई सलमान की। आपने बात गलत की लेकिन अच्छी बात की आपने। अचानक साहब 7 मैच में 60 रन तो बनाए उन्होंने, और देखें ना 10 की एवरेज से और क्या करें आप, उनसे क्या एक्सपेक्ट करें? 130 का स्ट्राइक रेट है, तो और क्या 130 का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है ना। 60 रन बना लिए उन्होंने। और जो कप्तानी उन्होंने की है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। किस तरह से अच्छे बॉलर्स को उन्होंने छुपा के रखा, बहुत बाद में यूज किया। सिचुएशनल अवेयरनेस, मैं कहता हूं कि एक दफा और वो बिल्ली बड़ी डांस इनके यानी वाज़े तौर पे कह रहे हैं कि कैप्टनसी में कैप्टन का सी भी नहीं था, कोई उन्होंने कैप्टनसी वाले काम नहीं किए। सोया में चिंगम महंगी कराई बस, बहुत चिंगम खाता। लेकिन क्या खबर है आपके पास, दिन में कितने च्युइंगम्स खा लेते होंगे या एक ही खाते रहते हैं? नहीं वो कम से कम 3 पैकेट खाता है, क्योंकि मैंने इकट्ठी की वहां से। मैंने उनको धो के उसमें चीनी डाली। यार क्या किस तरह बात है ये अजाब मेरे ऊपर क्यों नाजिल होता है? हम नहीं करते, ये खुद ही आ जाते हैं। सब क्या हमें हो गया? खुद नहीं समझ आती है कहाँ से अच्छा, आते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सन 1960, 61, 62, 63 ये ऐसी मेरा जम्मण तो पहले दिया गल्ला ना पूछो। प्रैक्टिस, तुम्हारे अंदर टैलेंट क्या है, आखिर कर क्या सकते हो तुम? मैं हर काम कर सकता हूं बेग साहब। आप मुझे जो तुम मैंने होने को है उतो चढ़ के छाल मार, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ मैं पागल है। कोई ढंग का काम, मतलब कोई गाड़ियां धो के आए तो हैं, गाड़ियां देखे ना, ये भी ढंग का काम है, लेकिन यहाँ चैनल में कुकिंग कर लेता हूं। अच्छा, अच्छा। खबरें वगैरह पढ़ लोगे? अल्लाह खबरा में सारी जिंदगी खबरें पढ़ी है। यकीन नाज़रीन इस वक्त आपके सामने मेरे वाले साहब जिथे भी जाते सी मैं वालदा नु आके नमस्ते दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम निक स्पेशल की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानियों के गले में हड्डी अटक गई है। अब ये हड्डी है भारत की जीती हुई ट्रॉफी, जो उसने T20 वर्ल्ड कप में जीती है। अब दोस्तों अपनी मीडिया पर ये रो रहे हैं और किसी न किसी तरह से अब भी न्यूजीलैंड की जीतने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि न्यूजीलैंड इस बार T20 वर्ल्ड कप जीते, भारत जीते ही ना। लेकिन दोस्तों इनके जो इरादे थे उन पर पानी फिर गया है। अपनी मीडिया पर ये इसी बारे में बात कर रहे हैं और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दोस्तों बहुत ही बुरी तरह से इनके आंसू निकल रहे हैं, आपने वीडियो में देख ही लिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।